किसान साथियों, बरसात के मौसम में कई सारे संक्रामक रोग हैं जो हमारे पशुओं को हो जाते हैं। तो कैसे उन रोगों से अपने पशुओं का हम बचाव करें, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। और बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर AK सिंह। आप सह प्राध्यापक हैं कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी, देहरादून में। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे बरसात अब आएगी, कई सारे रोग भी पशुओं के लिए लेकर आती है। जी हाँ। तो ऐसे में किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जिनके होने की संभावना ज्यादा रहती है? जैसा कि हमारे पशुपालक भाई जानते हैं, इस समय अपने पशुओं का उचित देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो गर्मी के प्रकोप से अभी तक हमारे पशु प्रभावित हो रहे थे, और उसके बाद अगर इसमें थोड़ी सी भी कहीं लापरवाही हुई तो बहुत सारी ऐसे रोग हैं, संक्रामक रोग हैं जो कि हमारे पशुओं को प्रभावित करेंगे। जिसमें अगर हम देखें तो जिसमें FMD की प्रॉब्लम आ सकती है, गलघोंटू की आ सकती है, एंथ्रेक्स की आ सकती है और ब्लैक क्वार्टर की आ सकती है। इसका सबसे जो प्रमुख कारण है कि अगर हमारे पशुओं के आवास में गंदगी रही, आसपास गंदगी रही, या एक कोई संक्रमित पशु है, अगर उसके किसी स्राव को, लार से या उसके यूरिन से या उसके फिसेस से अगर कहीं कंटामिनेशन होता है तो उसमें हमारे पशुओं को इन बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक सोचने वाली बात है कि अगर हमारे पशुपालक भाई जितने भी हैं, अगर अपने पशुओं के उत्पादन को बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान रखें, जिसमें कि प्रमुख है कि जहां पे वो पशुओं को रख रहे हैं वो वर्षा आने से पूर्व उनके आवास को पूरी तरीके से स्वच्छ कर दें। उसके लिए अगर वो पहले से पशु रखे हैं तो उसमें से किसी न किसी डिसइंफेक्टेंट को प्रयोग करके उसको पूरी तरीके से वॉश कर दें, क्योंकि डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे प्रोटोजुआ हैं, बहुत सारे फंजाई हैं जो कि वहाँ पे पहले से वो उपलब्ध हैं। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि एक फंगल समस्या ऐसी है, फंगस की जो समस्या है वो बरसात ऋतु में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम वायरल की बात करें, उसका भी कंटामिनेशन बहुत तेज होता है, क्योंकि इस वायरस की जो समस्या है, अगर आप देखेंगे इस मौसम में किसान भाई अपने पशुओं को बहुत क्लोज एरिया में बांधते हैं, तो जब क्लोज एरिया में बांधेंगे तो उसकी संभावना होती है अगर कोई पशु संक्रमित है तो निश्चित है वो दूसरा पशु उससे प्रभावित होगा। इसके अलावा अगर हमारे कुछ ऐसे पशु हैं जो बैक्टीरियल बीमारी से अगर ग्रसित हैं, तो अगर उसके बैक्टीरिया वहां पे आसपास कहीं उपलब्ध हैं तो उससे भी संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो दुधारू पशु हैं उसमें तो विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उस कंडीशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंटामिनेशन का प्रमुख कारण बनती है। जैसे कि अगर हमारा पशु पालक है, अगर उसके हाथ कहीं पे साफ नहीं है दूध निकालते समय, तो संभावना है कि वो कंटामिनेशन की श्रेणी में आ सकता है। दूसरी चीज यह है कि पशुओं के जो लार हैं या फिसेज हैं वो भी एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, जिससे कि हमारे पशुओं में ये समस्या देखने को मिलती है। बरसात के ऋतु में एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे एक पशु में होती है, खुरिया की, FMD जिसको हम कहते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज की, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि गर्मी के ऋतु में तो उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता, लेकिन बरसात में जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है इसका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमारे किसान भाई इस बात को ध्यान रखें कि उस पशुओं को कम इस बात को जरूर समझें कि उनके लक्षण को देख करके अगर ऐसे पशु कभी प्रभावित होते हैं तो निश्चित है उसका निदान करना समय से बहुत जरूरी है। जी। और जैसे आपने बताया कि अगर कोई पशु इन रोगों से ग्रसित हो रहा है तो क्या कुछ खास लक्षण है जो हमारे पशुओं में नजर आते हैं? सबसे जो पहली समस्या हमारे पशुओं को देखने मिलती है, चाहे वो बैक्टीरियल बीमारी से ग्रसित हो या वायरल से हो या किसी भी रूप से, सबसे पहले जो उसके शरीर के तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि FMD है या ब्लैक क्वार्टर है, इसमें तापमान 104 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। दूसरी समस्या क्या होती है, हमारे पशुओं के जो मुंह से जो है सलाइवा निकलता रहता है, लार निकलता रहता है। खासकर अगर हम FMD में देखें तो पशुओं के पैर में जो है बहुत सारे रीजन्स बन जाते हैं, घाव बनने की संभावना होती है, और इसके वजह से जो हमारे पशु आसानी से खड़े नहीं हो पाते हैं, और उसमें ये इससे क्या हो, उसका उत्पादन प्रभावित होता है। अगर
इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो इसका बचाव भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को रेगुलर वैक्सीन करें, यानी हर 6 महीने 7 महीने पर उसे एक बार वैक्सीनेट जरूर करें। साथ ही साथ जो अगर किसी तरीके से घाव हो गया है पशुओं के पैरों में तो उसके लिए जो है एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उसका प्रयोग करें। साथ ही साथ पैरों को कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उससे साफ करें, और जो फर्श है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल को एक निश्चित अनुपात में मिला करके उससे धुलाई करें, जिससे कि उस पूरे एरिया को डिसइंफेक्टेंट कर सके। जी, सावधानियों की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि जो हमारी गौशाला है उसको हम साफ सुथरा रखें, इसके अलावा क्या खान पान का भी कुछ हमें ध्यान रखना है? जी हाँ, खान पान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। कोई भी पशु अगर संक्रमित होता है जी, तो उसके अंदर अगर इम्यूनिटी नहीं है, अगर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो बीमारी उसको ज़्यादा प्रभावित करती है। प्रायः यह देखने में आता है कि अगर हमारे जो हाइल्डर्स हैं, अधिक दूध देने वाले, उत्पादन करने वाले जो दुधारू पशु हैं, अगर उनके खुराक में कमी आ गई तो उसमें ये समस्या एफएमडी की ज़्यादा देखने को मिलती है, लंगड़िया की ज़्यादा देखने को मिलती है। खासकर अगर हम पशुओं की कुक्कुट पालन, कुक्कुटों की बात करें, जो हमारे ऐसे फार्मर जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, इस समय बरसात में उनमें जो एक प्रोटोजुअल बीमारी है जिसको हम कॉक्सिडियोसिस के नाम से जानते हैं, उसका भी प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। उसका भी कारण यही कि स्वच्छता अगर नहीं है तो ये समस्या बढ़ेगी, अगर खान पान में पोषक तत्वों की कमी है तो इसकी समस्या बढ़ेगी। इसलिए खान पान का भी हमारे किसी भी तरह की जो संक्रामक बीमारियां हैं उसमें खान पान का बहुत बड़ा महत्व है। जी, जी, जी। और जैसे आपने बताया बचाव के लिए कई बार हमारे साथी क्या करते हैं कि पशु इन रोगों से ग्रसित है और घर में ही वो इलाज करने लग जाते हैं, चाहे गले घोटू हो या फिर फूड एंड माउथ डिजीज जिसको हम मुंह पका या खुर पका भी बोलते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो डॉक्टर का परामर्श लें या सबसे पहले घर के कुछ इलाज करें? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये अनुरोध के साथ बताना चाहूँगा कि अगर किसी तरह के उनके पशुओं में समस्या आती है तो सर्वप्रथम उसे जो स्थानीय पशु चिकित्सक हैं उससे जरूर संपर्क करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो पशुओं के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि बीमारी जब शुरू की अवस्था में होती है तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है। जैसे जैसे बीमारी का टाइम बढ़ता है तो दूसरी सेकेंडरी जो बीमारी है वो फैलने लगती है। जैसे कि उदाहरण अगर हमारे जो कंटेजियस डिजीज की बात करें, जो संक्रामक बीमारियों की बात करें, अगर हम एफएमडी की बात ले लें, गलघोंटू की बात ले लें, बीक्यू की बात ले लें, तो उसमें क्या होता है कि शुरू में अगर आपको पता है कि वैक्सीनेशन करना है तो आप वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो पशु संक्रमित हो गया तो उस दशा में उसके जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे, जो वाउंड्स होंगे, जो घाव होंगे, वो बढ़ने लगेगा। और घाव का इलाज अगर फिर समय से आप नहीं करेंगे, अगर आप अपने स्थानीय, अगर आपने डॉक्टर से संपर्क नहीं किया, पशु चिकित्सक से संपर्क नहीं किया, तो उसमें सेकेंडरी लीजन डेवलप करने लगेगा, बीमारी, उसमें घाव बनेंगे, उसमें मैगेट्स बढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे कि हमारे पशुओं का स्वास्थ्य के दृष्टि से और उत्पादन के दृष्टि से जो काफी नुकसानदायक होगा। जी, नई ब्यात के या जो गर्भित पशु हैं, अगर वो डॉक्टर साहब इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उनमें क्या हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है? कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जो कि हमारे पशुओं के अगर वो 45-50 दिन के गर्भित हैं उनको हमें बचाना चाहिए। नवजात पशु अगर बच्चा अगर 6 महीने या इससे ऊपर का है तो हम उसे वैक्सीन टीकाकरण कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन है या दूसरी मैनेजमेंटल जो हमारी समस्या है उसको दूर करने के लिए हमें किसी भी समय पशुओं के स्वास्थ्य को बनाने के लिए प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करना चाहिए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी, खासकर ऊर्जा की कमी होने पर दूसरी बीमारियां तुरंत उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपको अपने पशुओं को संक्रामक रोग या जो कंटेजियस डिजीज हैं या बैक्टीरियल डिजीज, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, इनसे बचाव के लिए समय समय पर आप अपने पशुओं को पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लेकर के उसका इलाज या उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें क्या इन संक्रामक रोगों से वैक्सीन के द्वारा भी हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं? जी हाँ, जितने हमारे वायरल डिजीज हैं, जो विषाणु जनित बीमारियां हैं, उसका एक ही स्रोत है कि आप उसे सिर्फ वैक्सीन से ही रोक सकते हैं। अगर एक बार बीमारी आ गई तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बचाव करने के लिए हमें वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। जी, ये तो बात की हमने जो संक्रामक रोग हैं। बरसात के दिनों में अक्सर हम
हम देखते हैं कि जो अंतः परजीवी हैं, जो बाह्य परजीवी हैं, जी हाँ। इनका भी हमारे पशुओं को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अक्सर पशुओं को हम ग्रसित देखते हैं जी इनसे। हाँ। तो इससे बचाव के लिए हमारे साथियों को क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मैं आगे आपसे मैं चर्चा कर रहा था, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पैरासाइट्स हैं, जी। परजीवी हैं, वो उस पशु पे ज्यादा दिखते हैं जिनकी सेहत, जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है। अगर पशुओं सेहत अच्छा है तो उसमें संभावना कम होती है। और चूंकि इसका एक कारण यह है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं, वो अगर टिक्स है, माइट्स है या फंगल कोई इन्फेक्शन है, तो उसका जो एक बचाव का तरीका है वो अगर सही तरीके से करें तो निश्चित है कि उनके पशुओं में इस तरह की जो समस्या है वो देखने को बहुत कम हो जाएगी। जहां तक मैं समझूं, अगर जो हमारे पैरासिटिक जो डिजीज हैं, जो बाह्य परजीवी का है, अगर उसके जो एग्स हैं, उसके जो एडल्ट्स हैं, अगर हम उनको एक साथ समाप्त करने की कोशिश करें तो हमारे आने वाले अन्य जो हमारे दूसरे पशु हैं वो वो प्रभावित नहीं होंगे। जी। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है कि इस अवस्था में हमारे जो पशुपालक भाई हैं, अगर उनका पशु किसी भी बाह्य परजीवी से ग्रसित है और वो दूसरे स्वस्थ पशु के शरीर में के कांटेक्ट में आता है, वो तरीका चाहे उसके फीसेस से हो, चाहे वो कंटा आदमियों के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो निश्चित है कि संभावना होती है कि दूसरा पशु भी थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। इसलिए हमें उसका प्रबंधन जरूरी है। जी, तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे उन पशुपालक साथियों को कि बरसात में कैसे वो पशुओं की देखभाल करें, कैसे उनका रखरखाव रखें? मैं अपने पशुपालक भाइयों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं और उनसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने पशुओं को समय से टीकाकरण कराएं। जो आवास है उसकी स्वच्छता को बनाए रखें, जिससे कि हम अपने पशुओं को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें और उनसे उत्पादन ले सकें। जी, तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे जो पशुपालक साथी हैं उनके लिए दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।